के लिए इस्तेमाल करता रहे। अब वक्त है कि हम एवेंजलिस्ट साइमा कमर को खुदा के कलाम की खिदमत के लिए वेलकम करते हैं। सिस्टर जी, हम आपको स्काइप की सर्विस में प्रे मीटिंग में खुदा के कलाम की खिदमत के लिए वेलकम करते हैं। आए और हमारे दरमियान आकर खुदा के कलाम की खिदमत करें। गॉड ब्लेस यू, वेलकम। गॉड ब्लेस यू टू पास्टर, थैंक यू सो मच। खुदावंद आपको भी बड़ी बरकत दे। सिस्टर स्वीटी, सिस्टर सोनिया, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद बारहा हमें मौका देते हैं कि हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को एक दूसरों के साथ शेयर कर सकें, जो कि हमारी जिंदगियों के लिए, हमारी राहों के लिए चिराग है, जो हमारी रहनुमाई करता है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, हमें तरोताज़ा करता है। अजीजों, खुदावंद का पाक कलाम है क्या? खुदावंद का पाक कलाम है क्या? अगर हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में ही देखें, यूहन्ना की अंजील उसके पहले बाब और पहली आयत में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और वही कलाम था। वो जो कलमा मुजस्सम होकर हमारे पास आया, वो खुदावंद का पाक कलाम था। और कलाम मुकद्दस को रिसीव करना मीन्स के मसीह यस्सु को अपनी लाइफ में रिसीव करना है। जब हम कलाम मुकद्दस को सुनते हैं, पढ़ते हैं और फिर उसको अपनी लाइफ में रिसीव करते हैं, अपने दिलों में उसको कीप करते हैं, अपने दिलों में रखते हैं, तो फिर इट्स मीन के मसीह यस्सु को हम दिल से कबूल करते हैं और उसको अपनी लाइफ में रिसीव करते हैं, उसको अपनी जिंदगी में शामिल हाल कर लेते हैं। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद हमें ये तौफीक देता है कि हम मसीह को अपने साथ साथ पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र करती हैं। आज अजीजों, हम 3 बातों के मुतालिक सीखेंगे। हम बड़ा इस बात का चर्चा करते हैं और बहुत सी हमने सरमन्स को जो है वो सुना है, और कलाम मुकद्दस में भी हमने जो है वो ईमान के बारे में बहुत अच्छे से जो है वो स्टडी की हुई है। हम तकरीबन सभी लोग जो हैं जानते हैं कि ईमान है क्या। ईमान जो है वो अनदेखी चीजों का सबूत, एतमाद है। वो चीजें जो हमारे सामने नहीं है, जिनको हम देख नहीं सकते, वो सिचुएशंस जो हमारे सामने नहीं है, लेकिन हम इस बात का बिलीव करते हैं, ईमान रखते हैं कि वो पॉसिबल हो सकती है। क्यों? क्योंकि ईमान एक ऐसी जादू की छड़ी है जो जिसके पास है और फिर स्ट्रांग फेथ है, वो कुछ भी पा सकता है। वो जो भी चाहेगा मसीह से पा लेगा। लेकिन अगर हमारा ईमान नहीं है तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी बरकत हो। हम किसी बात को भी रिसीव नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। आज हम सीखेंगे कि ईमान के साथ दुआ और डिक्लेरेशन, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। समटाइम हम ईमान रखते हैं मसीह पर, ईमान के साथ दुआ भी करते हैं, लेकिन डिक्लेयर नहीं कर पाते उसको। क्यों अब नहीं कर पाते? फिर से चलेंगे पीछे। लास्ट पॉइंट डिक्लेयर है। डिक्लेरेशन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो जो ईमान से दुआ की है वो सिर्फ लफ्जों में हुई, वो सिर्फ वर्ड्स की अदायगी हुई। और वो जो उससे हम बैक पे जाएं तो, और वो जो ईमान है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस है। अगर सिचुएशन अच्छी है तो हम कहते हैं हमारा ईमान बहुत मजबूत है। किसी चीज को हमने रिसीव कर लिया, हम कहते हैं कि हमारा ईमान मजबूत था इसलिए हमने ये पा लिया। हम किसी सिचुएशन में से निकल आए, हमने कहा हमारा ईमान मजबूत था, हमने खुदा से मांगा और हमने पा लिया। एक्सक्यूज मी, 1 सेकेंड मुझे दे। सॉरी।
और आज हम देखेंगे कि क्या हमारे ईमान मजबूत है, क्योंकि जिंदा खुदावन तो वही है जिसने सदरक मिसक अब्दनजू को आग की जलती भट्टी में से निकाल लिया। वो आग की भट्टी जिसकी आंच को 7 गुना ज्यादा कर दिया गया। हमारा खुदा वो है, हमारा खुदा वो है जिसने दानियल को शेरों की मान में जिसको डाला गया और शेरों के मुंह बंद कर दिए। हमारा जिंदा खुदावंद वो है जिसने दाऊद को इतनी पावर दी कि उसने जाती जूलियत को, जो 13.5 फुट का इंसान और दाऊद 12 साल का बच्चा, जिसने उसको मार दिया। हमारा जिंदा खुदावंद वो है जिसने 4 दिन के लाजर को जिंदा कर दिया। हमारा जिंदा खुदावंद वो है जिसने यायर की बेटी को जिंदा किया। हमारा जिंदा खुदावंद वो है जिसने 10 कोड़ियों को पाक साफ किया। हमारा जिंदा खुदावंद वो है जिसने नुमान कोड़ी को पाक किया, उसको साफ कर दिया, उसका सारा कोड़ चला गया। ये है हमारा खुदा, ये है हमारा ईमान। हम इजीली इन सारी बातों को कलाम मुकद्दस में अजीजों पढ़ते हैं। पढ़कर कभी हमने इस बात पर गौर किया कि क्या हमारा ईमान इससे डेवलप हो रहा है, हमारा ईमान बढ़ रहा है, हम ईमान में मजबूती पा रहे हैं? आज अगर हम कुछ हासिल नहीं कर पा रहे, अब हमारा ईमान ऐसा है कि फीवर, फ्लू, कफ ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो जो कैंसर की बीमारी है ना, वो हमारा खुदा नहीं ठीक कर सकता। ये है हमारे ईमान की सिचुएशन। अब वो जिंदा खुदावन जिसके कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा खुदावंद है, उसने कहा कि वो यकसा है। वो पास्ट का खुदा था, वो प्रेजेंट का या वो फ्यूचर का खुदा हो, वो इक्वल है। जो मौजज़ात वो कल दिखाता था, या फिर हमारा ईमान ये है कि जो मौजज़ात बाइबल में कलम बंद किए हुए हैं, जो मौजज़ात मसीह यीशु ने उस दौर में दिखाए थे अपनी मिनिस्ट्री में, इस रूए ज़मीन पर जो अपनी खिदमत अंजाम दी, वो मौजज़ात जो थे वो इजी थे, ठीक है, वो हो गए, लेकिन अब वो नहीं दिखा सकता। क्या हमारे मसीह यीशु की पावर कम हो गई? अजीजों, ईमान की कमी हम में है। हम छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे कामों को तो अपनी जिंदगी में पूरा होता देख लेते हैं, लेकिन हम बड़े बड़े मौजज़ात को, मिरेकल्स को रिसीव नहीं कर पा रहे। हम में ईमान की कमी है। ईमान के साथ दुआ, हमारी ईमान के साथ दुआ तो एक सेपरेट थिंग है। हम कंटिन्यू डेली दुआ भी नहीं करते। ईमान और ईमान के साथ दुआ, कब हम ईमान के साथ दुआ को कंटिन्यू नहीं रखते? जब हमें इस बात का विश्वास ही नहीं रहता, यकीन ही नहीं रहता, बिलीव ही नहीं रहता कि वो कर सकता है, हम दुआ करना छोड़ देते हैं। फिर हम आजमाइशों में पड़ना शुरू हो जाते हैं। आज हमारा ईमान जो है वो ऐसा है कि दानियल को तो भूखे शेरों की मांद में डाला, और वो क्यों बच गया कलाम मुकद्दस में देखेंगे। क्या उसने डिक्लेयर किया? सदरक मिसक अब्दनजू ने क्या डिक्लेयर कर दिया? नेहमिया के बारे में देखेंगे, क्या डिक्लेयर किया उसने, कौन से वर्ड्स अपने मुंह से डिक्लेयर किए कि वो हो गया। आज हमें
भूखे शेरों को तो छोड़ दें, कुत्तों के सामने भी डाल दिया जाए तो बचेंगे नहीं। आज अगर कोई कहे कि हाँ भाई इस शख्स को आग की जलती भट्टी में डालो, चला जाएगा वो कहेगा मैं नहीं बचूंगा। नो। या फिर बात आ जाएगी कि कोई सेंस, क्या इन लोगों को सेंस नहीं थी? इन लोगों की अक्लें कम थी? ये सेंसलेस पीपल थे जो अपने मुंह से डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमारा खुदा हमारे लिए कर देगा। दाऊद ने क्या डिक्लेयर किया कि 13.5 फुट के बंदे को मार दिया जाती जूलियत को, जो कि दाऊद को कह रहा है कि तू मुझे एक कुत्ता समझता है, तू मुझे एक मामूली शख्स समझता है या कोई बकरी समझता है कि तू मुझे मार देगा, ये गलेल और ये लेकर आ गया तू। जबकि वो इतने औजार के साथ, जंगी औजार के साथ मलबूस होकर आया और देख रहा है कि एक छोटा नाजुक बच्चा, सुर्ख कलर की उसकी चीक्स और बिल्कुल ही नाजुक बच्चा, और वो मुझे मारने के लिए आया है, जो कि अभी टीन एज तक भी नहीं पहुंचा। ऐसा ही है, कलाम मुकद्दस हमें इन सच्चाइयों से वाकिफ करवाते हैं और फिर भी हमारा ईमान मजबूत नहीं होता, क्योंकि हमारा ईमान किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, ईमान से की हुई दुआ किसी और डायरेक्शन में जा रही है, और हमारी डिक्लेरेशन तो कुछ होती नहीं है ना। हमारे मुंह से ऐसा कुछ डिक्लेयर ही नहीं होता कि जो हम, जिसकी वजह से हम कुछ रिसीव कर सके। और जब हम रिसीव नहीं करते, जब हम डिक्लेयर नहीं करते, तो हमारी टेस्टिमनियां भी वहां की वहां रह जाती हैं। हमारी जिंदगी में कोई टेस्टिमनी बन ही नहीं पाती, कोई गवाही आ ही नहीं पाती। क्यों? क्योंकि हमने अपने मुंह से गलत किस्म के वर्ड्स डिक्लेयर किए। ईमान से दुआ, डेली दुआ करें। काम होता है, काम नहीं होता। अब्राहम के साथ क्या किया मसीह यीशु ने? खुदा ने क्या कहा? खुदा ने कहा 75 ईयर ओल्ड था वो पर्सन, जब खुदा ने कहा कि अब्राहम मैं क्या करूंगा तुझे, तेरे सुलभ से तुझे बेटा बख्शूंगा, इसहाक उसका नाम होगा, और वो क्या करेगा, और उससे तेरी नस्ल आगे कितनी बढ़ेगी। अब 75 ईयर के बाद 25 ईयर में 25 साल गुजर गए और इब्राहिम का फिर बेटा पैदा हुआ। क्या उन 25 सालों में इब्राहिम डामाडोल नहीं हो सकता था? हालांकि उन 25 सालों के दौरान सारा ने कहा कि इब्राहिम तू मेरी लौंडी से शादी कर, और इब्राहिम ने यकीन किया खुदा का, और खुदा ने 25 साल के बाद इब्राहिम को बेटा दिया। आज हमारी ईमान के साथ दुआ जो है वो रुक जाती है, या फिर हमारी तवज्जो कम हो जाती है, हम हार जाते हैं, हम सब्र को अपना काम पूरा नहीं करने देते, तो हमारी दुआएं वहां पे ठहर जाती हैं और खुदा हमारे सब्र को देखता है। दाऊद कहता है मैंने सब्र से तुझसे दुआ की और तूने मेरी तरफ माइल होकर मुझे जो है वो मेरी दुआ को सुना, मुझे जवाब दिया। सब्र के साथ, पेशेंस रखते हुए हमने खुदावन से दुआ करनी है और कंटिन्यू दुआ करनी है और ईमान से दुआ करनी है। और जब ईमान से दुआ करते हैं, जानते हैं कि एक इंडिया के पास्टर हैं और उन्होंने कहा कि जब मैं जिस दिन मैं दुआ नहीं करता, मुझे ऐसे लगता है कि सैमसन के सर पर उस तरह फिर गया। क्या मतलब इसका हुआ? सैमसन जिसकी पावर उसके बालों में थी, वो सैमसन जिसको एक मर्तबा रस्सियों के साथ बांधा गया एक फाटक पे और वो उसको उखाड़ कर पहाड़ पर ले गया उस गेट को। मसीह ने कहा कि खुदा ने कहा इसके सर पर उस तरह ना फिरे। जब वो प्रेग्नेंट हुई इसकी माँ, तो कहा कि ये वो पेट से ही क्या था, खुदा का नजीर था। खुदा ने उसको माँ के पेट से ही चुन लिया। ऐसी पावर है दुआ में
कि जिस दिन दुआ ना की जाए हमें महसूस हो कि हमारी पावर कम हो गई है, हम अधूरे हैं, वी आर अनकम्प्लीट, हम में कुछ कमी है। हमारी फीलिंग्स ऐसी होनी चाहिए। मैंने पहले भी बोला कि ईमान से दुआ क्या, हम मौजज़ात को अपनी जिंदगी में पता है कब रिसीव करते हैं और मौजज़ात कहां पर रोनमा होते हैं? जब ईमान से दुआ करने वाला और जो उस मिरेकल को रिसीव करना चाहता है वो भी ईमान के साथ हो, तो मौजज़ात रोनमा होते हैं। मसीह यीशु जब जमीनी जिंदगी में मिनिस्ट्री कर रहे थे, खिदमत कर रहे थे, तो वो ईमान से बाप से मांगते थे कि ये हो जाए इनके लिए, और वो हो जाता था क्योंकि लोग ईमान रखते थे। कलाम मुकद्दस में एक जगह पे मरकूम है कि वो कोई ज्यादा मौजे ना दिखा सके। क्यों? सिर्फ थोड़े से बीमारों को ठीक कर सके, लोगों की बेइत्तेकादी की वजह से। और हैरान हुए, ताज्जुब किया कि लोगों में इतनी बेइत्तेकादी है, इतनी बेयकीनी है। आज हम अपनी लाइफ में छोटे छोटे कामों को तो होता देखते हैं, लेकिन बड़े बड़े मिरेकल रिसीव नहीं कर पाते अपनी बेइत्तेकादी की वजह से। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वही दुआ सुनी जाएगी जो सच्चाई के साथ होगी। सच्चाई कहां पे होती है? जहां पर ईमान होता है, और बगैर ईमान के तो मसीह को पसंद आना ही नामुमकिन है। हमें इस बात का यकीन करना चाहिए कि हमारे मसीह यीशु की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल काम करना उसको पसंद है। कलाम मुकद्दस में हमने कहीं भी इस बात को पढ़ा हो कि मसीह ने कहा हो कि मेरे लिए कोई काम मुश्किल है। हाँ, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 6 में ये जरूर पूछा कि क्या मेरे लिए कुछ मुश्किल है? जब इब्राहिम और सारा को बेटे देने की बात हुई तो कहा कि मौसम बहार में मैं फिर आऊंगा और इसी तरह से बेटा होगा, तो वो हंस पड़ी। तो मसीह ने कहा क्या मेरे लिए कुछ मुश्किल है? वो जिंदा खुदावंद जो समुद्रों की लहरों पर हुक्मरानी करता है, हमारी जाने जिसकी कब्जा में है। ये सिर्फ बाइबल जो खुदावंद के मौजज़ात से भरी हुई है, ये सिर्फ बातें नहीं है। कलाम मुकद्दस कहता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। नॉट ओनली ऑन इन वीकेंड और इन संडे प्रेयर, कि सिर्फ हम संडे की प्रेयर में जाएं और सुन लें और बस इनफ है हमारी जिंदगियों के लिए। ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। जब जब हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस को खोलेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो फिर हमें ईमान की मजबूती आएगी। फिर जो दुआ हम ईमान से करेंगे वो सुनी जाएगी। मैं जरूर इस हवाले को पढ़ना चाहूंगी कलाम मुकद्दस में, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 6 और उसकी 5 वर्स में लिखा हुआ है, और वो कोई मौजज़ा वहां ना दिखा सका, सिर्फ थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा कर दिया, और उसने उनकी बेइत्तेकादी पर ताज्जुब किया। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि वहां पर जो लोग फिर रहे थे वो ये बातें कर रहे थे कि ये जो है ये वो मरियम का बेटा नहीं है, ये वो याकूब का शमौन का भाई नहीं है, और ये जो इसकी बहनें यहाँ पर हमारे हमारे यहाँ पर हैं, ये वही नहीं है जो यहाँ पर ही खेलता था, यहाँ पर ही फिरता था। आज ये कैसे मौजज़ात दिखा रहा है? लोगों ने बेइत्तेकादी का मुजाहरा किया, लोगों ने यकीन ना किया कि ये वो ही यीशु मसीह है जो मौजज़ात दिखा सकता है, और वहां पर मसीह थोड़े से बीमारों को चंगा कर सके और कोई मौजज़ा ही ना दिखा सके। कलाम मुकद्दस में हम तीसरी बात की तरफ आएंगे, ईमान। ईमान के साथ दुआ के बारे में हमने
बात की। तीसरी बात डिक्लेरेशन की तरफ हम आएंगे। डिक्लेयर क्या करते हैं? जानते हैं, एक दुनियावी छोटी सी बात को शेयर करना चाहूंगी। डॉक्टर डिक्लेयर कर दे मरीज के लिए, हम यकीन कर लेते हैं। डॉक्टर डिक्लेयर कर देते हैं ना कि टाइम से पहले डिक्लेयर करते हैं, अभी टाइम नहीं होता और डॉक्टर डिक्लेयर करके चला जाता है कि अब इस पेशेंट का हम कुछ नहीं कर सकते। और हम इंसान की बात पर इतना बिलीव करते हैं, इतना यकीन रखते हैं, इतना ईमान रखते हैं कि हम कहते हैं कि हाँ डॉक्टर ने कह दिया सो नो नेवर, खुदा भी कुछ नहीं कर सकते थे। वो जो नामुमकिनात का खुदावंद है, बाइबल जिसके मौजज़ात से भरी पड़ी है, जिसके बड़े बड़े कामों से भरी पड़ी है, अब वो भी कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया ना कि इस मरीज का कुछ नहीं हो सकता। अब आगे जो है इसकी डेथ है। इस तरह से हमें डिक्लेयर करना है। एक छोटी सी बात बताऊंगी। एक फीमेल और पास्टर साहब के पास आई और कहा कि ये बच्चा है, इसके लिए दुआ करें, ये बहुत शैतान है। पास्टर साहब ने कहा कि इसको ले जाओ बीबी, ये ठीक हो ही नहीं सकता। उसने कहा कि आपने तो सरमन दिया है कि हमारा खुदा जो नामुमकिनात का खुदावंद है और उसके लिए कोई भी बात मुश्किल नहीं है, कोई काम मुश्किल नहीं है, चाहे वो बड़े से बड़ा काम हो, चाहे वो बड़े से बड़ा बंधन हो, वो तोड़ सकता है हमारी जिंदगी में, ऐसे बैरियर्स को ब्रेक कर सकता है। तो आप कह रहे हैं कि ये बच्चा ठीक नहीं हो सकता। पास्टर साहब ने कहा क्योंकि बीबी अपने वर्ड्स नु चेंज कर, तूने अपने मुंह से कह दिया कि ये शैतान है, तूने डिक्लेयर कर दिया है, सो चेंज योर वर्ड्स। हमें अपने लफ्जों को चेंज करना है। पता है दानियल ने क्या डिक्लेयर किया? दानियल के बारे में देखें तो चैप्टर 3 और उसकी वर्स 17 को देखें, लिखा है कलाम मुकद्दस में, लिखा है, देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है, और ए बादशाह वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। ये है डिक्लेयर करना। दानियल ने डिक्लेयर कर दिया। दानियल को नहीं पता कि भट्टी की आग जो है वो कितने गुना तेज की जाएगी। दानियल को नहीं पता कि उस आग की कितनी तपिश होगी। दानियल को नहीं पता इस बात का कि वो हमें खा जाएगी, हमें मार देगी, हमारा एक बाल भी ना बचेगा। लेकिन दानियल को ईमान है उस जिंदा खुदावंद पर, जिसके लिए वो डिक्लेरेशन के इन वर्ड्स को निकाल रहा है अपने मुंह से। जब हम दुआ करते हैं ईमान के साथ, तो हमारे वर्ड्स ये होने हैं कि हमारा जिंदा खुदावंद इस काम को करेगा, वो ही इसको पूरा करेगा। चाहे सिचुएशन जैसी मर्जी बन जाए, हमारा जिंदा खुदावंद करने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदावंद है, वो हमारे लिए करेगा। ये दानियल के अल्फाज थे कि हमारा खुदावंद ऐसे डिक्लेयर करेगा। सदरक मिसक अब्दुन्नजू ने कहा कि हमें मारना है तो मार, हम अपने जिंदा खुदावंद की दुआ प्रेयर करेंगे, हम सिर्फ उसी को सजदा करेंगे, कर जो कुछ भी करना है तूने। जब सदरक मिसक और अब्दुन्नजू को आग की जलती भट्टी में डाला गया और फिर बादशाह ने इस बात की ताकीद की कि उसको 7 गुना ज्यादा कर दिया जाए, तो उन लोगों ने इस बात का कहा कि हमें जो है वो क्या है, हमारा खुदावंद बचाएगा, वो हमें संभालेगा। हम लोगों की बातों पर यकीन करते हैं, हम अपने जिंदा खुदावंद की बातों पर यकीन नहीं करते, हम इन मौजज़ात पर यकीन नहीं करते जो इतने लोगों की जिंदगियों में वाक़या हो। नहमिया के बारे में देखें तो नहमिया जो है वो एक राजा था, एक बादशाह था जिसका वो गुलाम था,
और जब उसने देखा कि यरूशलेम की दीवार टूट गई है, तो एक आम इंसान है जो कह रहा है कि मैं उस दीवार को बनाने जाऊंगा। और जब वो बादशाह से इस बात की परमिशन लेकर निकलता है, तो रास्ते में कुछ अरेबिक पीपल्स मिलते हैं और वो कहते हैं कि तू ना, तेरे पास कोई मैन पावर है, सिर्फ एक ही वो जानवर जिस पे वो सवार होके गया था, ना तेरे पास कुछ है, तो किन बातों से करेगा तू। पढ़ना चाहेंगे हम जरूर इस बात को, नेहमिया ने किस तरह डिक्लेयर किया। और खुदावंद का पाक कलाम जो है अजीजों, ये हमें ऐसी तसल्ली देता है और इस तरह से हमें उठा खड़ा करता है कि हम कभी इन बातों का तसव्वुर भी नहीं कर सकते कैसा हो सकता है, लेकिन खुदावंद, वो जो लश्करों का खुदावंद है, वो हमारे लिए सब कुछ करता है जब हम ईमान के साथ इन बातों को डिक्लेयर करते हैं। नेहमिया के लिए हम देखेंगे चैप्टर 2 और उसकी 20 वर्ड्स को मैं पढ़ूंगी, आप बस नोट कर लें और देखें कि खुदावंद के बंदा ने क्या कहा। तब मैंने जवाब देकर उनसे कहा, आसमान का खुदा वही हमको कामयाब करेगा, इसी सबब से हम जो उसके बंदे हैं उठकर तामीर करेंगे, लेकिन यरूशलेम में तुम्हारा ना तो कोई हिस्सा, ना हक, ना यादगार रहे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। कलाम मुकद्दस बताता है कि 52 डेज, आफ्टर 52 डेज वो दीवार उसने खड़ी कर दी विदाउट मैन पावर। सब कुछ उसको खुदावन ने मुहैया किया, विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, कुछ भी नहीं। लेकिन ईमान के साथ वो शख्स चला। जब हम ईमान के साथ चलते हैं तो बहुत से अदर पीपल्स ऐसी गलत किस्म की डिक्लेरेशंस करते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये ऐसे कल नहीं था हुआ, आज कैसे हो जाएगा, ये पहले तुम्हारी लाइफ में नहीं हुआ तो अब कैसे होगा। लेकिन अगर हमें हमारे जिंदा खुदावंद पर बिलीव है, अगर हमें ईमान की मजबूती है, वो कलाम जो हम रोज सुनते हैं और उसको सुनने से हमारे अंदर ईमान की मजबूती पैदा हुई है, अजीजों, वो खत्म नहीं हो सकती, वो मिट नहीं सकती। डेविड किंग जाती जूलियत को क्या कहता है, आज तेरी तलवार दे नाल तेरी गर्दन कटनी है। मैं डिक्लेयर कर दिया उसने, वक्त से पहले उसने डिक्लेयर कर दिया कि तूने लश्करों के खुदावंद को, मेरे जिंदा खुदावंद को ललकारा है, अब देख के तेरी ही तलवार से तुझे मैं मारूंगा, तू आज बच नहीं पाएगा। अजीजों, इस तरह हमें डिक्लेयर करना है। ये नहीं कि हमारा ईमान, हमारी दुआएं, हमारी डिक्लेरेशन कुछ और हो, हम दुआ कर लेते हैं। हमारा ईमान है कि हमारा जिंदा खुदावंद सब कुछ करेगा, उसके बाद हम दुआ करते हैं कि खुदावंद, हमने बड़े ईमान के साथ तेरी हजूरी में आए और हमने ये दुआ की और हमारा ईमान है कि तू हमें ये प्रोवाइड करेगा, इस बंधन को हमारी लाइफ में तोड़ेगा। और जैसे ही दुआ खत्म होती है तो फिर हम क्या कहते हैं, देखो हम जो खुदा दी मर्जी, फिर हम देखते ही रह जाते हैं। फिर वो देखने का सिलसिला ऐसा चलता है कि बस डिक्लेयर करें कि मैंने अपने जिंदा खुदावंद से ईमान से दुआ मांगी है और मेरा खुदावंद वो सब कुछ करने की पावर रखता है और वो जरूर ये करेगा, और खुदावंद वो करेगा। जैसे इन खुदावंद के लोगों ने डिक्लेयर किया अपनी जुबानों से कि वो हमें संभालेगा, वो हमारे लिए सब कुछ करेगा, तो उनके लिए हो गया। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद हमें तौफीक दे ताकि हम मसीह के साथ, ईमान के साथ, ईमान की मजबूती के साथ चले और हमेशा ईमान के साथ, सब्र के साथ दुआ करते रहें और हमेशा अपने वर्ड्स को जो है वो पॉजिटिव डिक्लेरेशन करें। खुदावंद आप सबों को आज के जिंदा पाक कलाम से बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।